हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एपीसी ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग रेशियोज़। ओके, तो इसमें हमने सारे टाइप्स की रेशियो डिस्कस कर ली थी। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी डिस्कस कर ली थी। ओके, तो हमारी सारे टाइप की रेशियोज़ हम विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करे थे, तो आज इस वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में हम कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें सारी रेशियोज़ मिक्स होंगी और हमें वो रेशियोज़ फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमारा क्वेश्चन है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट और उसका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट सेल्स दी हुई है 8 लाख और हमें कैलकुलेट करनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का पार्ट है। ओके, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है हम पहले उनको लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कहा गया है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ट्वाइस है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 2 इंटू कैश सेल्स। ओके, और क्वेश्चन में हमें क्रेडिट सेल्स गिवन है 8 लाख, तो 8 लाख इज इक्वल टू 2 इंटू कैश सेल्स। तो यहाँ से हमारी कैश सेल्स आ जाएंगी 8 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 लाख। ओके, तो यहाँ से कैश सेल्स आ गई और हमें पता है कि टोटल सेल्स मतलब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो क्या होगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स भी हमारे पास आ चुकी है और क्रेडिट सेल्स भी हमारे पास आ चुकी है। ओके, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा 12 लाख। हमें यहाँ पे निकालनी मेन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हम यहाँ से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ओके, अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में इन्होंने कहा है कि 25% ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं गिवन, हमने निकाली है यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और हम यहाँ से अब एज्यूम करके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें नहीं गिवन, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि कॉस्ट हमारी 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 है। तो अगर हमारी कॉस्ट 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट 25 है तो इसका मतलब हमारी जो सेल्स मतलब जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो होगा हमारा 125। ओके, इस वाली इक्वेशन से हमने हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया जो हमने एज्यूम किया है। ओके, इसके बाद यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन बनेगी कि इफ़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है तो हमारी कॉस्ट 100 आती है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला है 12 लाख। तो अगर ये हमारा 12 लाख होगा तो इस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी निकलेगी, 12 लाख इंटू 100 बाय 125। तो ये आ जाएगा 9,60,000 कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% है, तो 9,60,000 का 25% आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,40,000। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब इसको हम इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। और ये जो रेशियो है ये परसेंटेज में निकलती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और हमारा आंसर आएगा 20%। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया जो कि सिंपल सा था। अब एक और सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें दो रेशोज़ फाइंड करनी है और हमें इंफॉर्मेशन गिवन है
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है 3,40,000 और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1,20,000, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है, और हमें निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। ओके तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ओके तो हमें सबसे पहले निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, और तो ये कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से अगर हम जो इक्वेशन हमने डिस्कस करी थी अभी पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी कैसे निकलती है? जितनी हमारी सेल्स हैं अगर हम उसमें प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो उतनी हमारी कॉस्ट आएगी। ओके तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट निकालें तो जो हमारी सेल्स आई है उसमें से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। ओके तो सिंपल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 3,40,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 2,20,000। ओके तो अब हम इसको सिंपल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए जो कि हमें पता है 3,40,000, तो इसको उसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 100। तो यहाँ से हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगी 64.71%। ओके तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकल गई। इसके बाद अब हमें यहाँ पे निकालनी है ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें चाहिए। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है 1,20,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ओके तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमें दो एक्सपेंसेस दिए हैं जो कि दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ओके तो 80,000 और 40,000, और यहाँ पे हमें चाहिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो भी हमें गिवन है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 1,20,000, और ऑपरेटिंग रेशो के फॉर्मूले में अब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमें गिवन है 1,20,000, और दूसरा अभी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए हैं 1,20,000, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है 3,40,000। तो ये आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 100। तो यहाँ से हमारी ऑपरेटिंग रेशो आ जाएगी 70.59%। ओके तो उसके बाद अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमें एक ही रेशो फाइंड करनी है जो कि है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का पार्ट है। ओके तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले हमें बताया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है हमें 2,50,000, शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व सरप्लस, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमें गिवन है। ओके तो सबसे पहले हमें जो रेशो निकालनी है हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है ओनली, हमें बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी चाहिए। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लिखते हैं 2,50,000। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये इंटरेस्ट हमारा कौन सा होगा? ये वही इंटरेस्ट है जो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पे करना होता है। जैसे अगर हमने किसी से लॉन्ग टर्म लोन लिया है या फिर हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं तो उन पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा वो इंटरेस्ट है ये। तो यहाँ पे हमें 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है 5 लाख की।
तो इसका मतलब 5 लाख पे हमने 10% इंटरेस्ट पे किया होगा। तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उसमें ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हमने माइनस किया होगा डेबिट साइड में। ओके, अब हमें यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे वापस से ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि आएगा 50,000। ओके, तो ऐड करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 3 लाख। और रही बात डिविडेंड की, तो डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है। ओके, तो अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में निकलेगा सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यही अमाउंट जो है हम इसको ये रेशो निकालने में यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमने 2 मेथड देखे थे, तो हम दोनों तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे और देखेंगे कि अगर हम चाहे कोई सा भी मेथड यूज़ करें हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू सेम आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम दोनों मेथड इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सारी गिवन है, दोनों मेथड हम यूज़ करके निकाल सकते हैं। बट अगर किसी क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ लायबिलिटी साइड की दी हुई है तो हम एक ही मेथड यूज़ कर पाएंगे, अगर सिर्फ असेट साइड की दी है तो उस केस में भी हम एक ही मेथड सेकेंड मेथड यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं, जो कि था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, जो हमारा लाइबिलिटी साइड पे बेस है। ओके, तो शेयर होल्डर फंड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इस वाले क्वेश्चन में हमें शेयर कैपिटल भी गिवन है और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी गिवन है, 7,20,000 और 6,50,000। ओके, तो दोनों को प्लस कर देंगे। और उसके बाद आती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमें गिवन है 5 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमें गिवन है 80,000। तो इन दोनों को भी हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड हमारा यहाँ पे टोटल आएगा 13,70,000 और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी 5,80,000। तो दोनों को प्लस करेंगे तो लाइबिलिटी साइड से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकल कर आएगी 19,50,000। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड यूज़ करके हमने कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकाली। अगर हम वहीं दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जो कि हमारा असेट साइड के ऊपर बेस है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में हमें नॉन करंट असेट्स भी गिवन है 15 लाख और वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होती है। अब वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल हम निकालते कैसे हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। और क्वेश्चन में हमें कुछ करंट असेट्स गिवन है, जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है इन्वेंट्री 5 लाख, वो करंट असेट्स में आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल 6 लाख, वो भी करंट असेट्स में आ जाएगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख। तो ये 3 चीज़ें करंट असेट्स में आएंगी इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ से हमारे पास करंट असेट्स टोटल हो गई 12 लाख। और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे हमें क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है 7,50,000। ओके, तो 12 लाख माइनस 7,50,000, तो यहाँ से वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 4,50,000। तो 15 लाख प्लस 4,50,000 इज इक्वल टू 19,50,000। तो इस वाले मेथड से भी हमने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू सेम निकल कर आई है जो कि फर्स्ट मेथड से आई थी। तो यहाँ पे हमारे पास अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 19,50,000 इंटू 100। तो यहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ जाएगा 15.38%। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें सारी रेशोज़ मिक्स करके दी हैं, चाहे कोई सॉल्वेंसी रेशो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है या फिर एक्टिविटी टर्नओवर रेशो है। तो ये 5 रेशो हमें गिवन है और ये 5 रेशोज़ हमें फाइंड करनी है, ऑपरेटिंग रेशो, करंट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इन्वेंट्री रेशो और डेब्ट इक्विटी रेशो। ओके, तो इस क्वेश्चन का अब हम देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है और इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें जो रेशोज़ हमने देखी थी वो सारी रेशो फाइंड करनी है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम रेशोज़ निकालना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रेशो से स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले निकालनी है ऑपरेटिंग रेशो। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। अब फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। क्या होता है ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ओके, तो अब सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं गिवन डायरेक्टली, बट हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है। हमारे पास दो मेथड होते हैं। अब या तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन। ओके, तो यहाँ पे हमें सेकंड मेथड यूज़ करना होगा। अब उस सेकंड मेथड क्या होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का? वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, अगर इसमें आपके कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 80,000 और परचेजेस गिवन है 6 लाख और वेजेस गिवन है 1 लाख। कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे हमें नहीं गिवन और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1 लाख। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट करी तो हमारी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आई 6,80,000। ओके, उसके बाद हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इस क्वेश्चन में जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे एक ही हैं, जो कि है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20,000। तो ये भी हमारे पास आ गया। और दूसरा हमें चाहिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमें गिवन है 10 लाख। तो अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। अब हम फॉर्मूले में पुट करके अपनी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो 6,80,000 कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस 20,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 10 लाख रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो ये आ जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो यहाँ से हमारी ऑपरेटिंग रेशो आ जाएगी 70%। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रेशो हमें फाइंड करनी है करंट रेशो। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ओके, अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमारी करंट असेट्स कौन कौन सी है। यहाँ से हमारी करंट असेट्स देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी आती है इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री तो लेंगे नहीं। इस साल की बैलेंस शीट में जो हम दिखाएंगे वो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखाते हैं, ना कि ओपनिंग। ओके, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम यहाँ पे लेंगे करंट असेट्स में 1 लाख और यहाँ पे हमें गिवन है अदर करंट असेट्स 5 लाख। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास करंट असेट्स आ जाएंगी 1 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। इसके बाद हमें चाहिए करंट लाइबिलिटीज़। अब क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी हमें डायरेक्ट गिवन है 3 लाख, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इज इक्वल टू 2:1। अब ये जो रेशो आती है हमारी, ये सिंपल रेशो में निकल के आती है जो हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, और इस रेशो का आइडियल रेशो भी फिक्स किया गया है जो कि 2:1 ही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ओके, करंट रेशो हमारी लिक्विडिटी रेशो का ही पार्ट थी और वो बताती थी कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कैसी है। ओके, इसके बाद अब हमें नेक्स्ट रेशो फाइंड करनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। पहले भी फाइंड कर चुके हैं। सिंपल वही फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है अभी हमने देखा था। जो हमारी सेल्स है उसमें से हम हमारी कॉस्ट माइनस कर देंगे। सेल्स भी हमें गिवन है और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जस्ट अभी फर्स्ट पार्ट में ही हमने निकाला है 6,80,000। तो 10 लाख माइनस 6,80,000 इज इक्वल टू 3,20,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए सेल्स मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो हमें गिवन है 10 लाख।
ओके तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में हम जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगी 32%। ओके इसके बाद हमें नेक्स्ट निकालनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल चुके हैं और एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 80,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है हमें 1 लाख। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 90,000। तो यहाँ से हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाएगी 6,80,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इज़ इक्वल टू 7.56 टाइम्स। ये रेशो हमारी टाइम्स में निकलती है और एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो का पार्ट है। ओके जिसमें हमारी सारी रेशोज़ टाइम्स में निकलती हैं एक्टिविटी रेशोज़ में। उसके बाद लास्ट रेशो हमें निकालनी है डेब्ट इक्विटी रेशो। ये डेब्ट इक्विटी रेशो हमारी सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट है और इसका फॉर्मूला क्या है, डेब्ट्स। अब यहाँ पे हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लेते हैं डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या क्या गिवन है। तो यहाँ से हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एक आते हैं डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स 6 लाख के। ओके और हमें यहाँ पे कुछ भी लॉन्ग टर्म लोन हमें नहीं दिया हुआ है। ओके तो यहाँ से हमारे डेब्ट्स इतने ही रहेंगे। उसके बाद हमें दूसरा निकालना है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल में भी हमारी 2 टाइप्स की कैपिटल होती हैं। हमने जब ये रेशो पढ़ी थी तब हमने डिस्कस किया था। एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है 3 लाख। तो दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे 5 लाख प्लस 3 लाख और हमें यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हमारा शेयर होल्डर फंड में आता है। तो इसमें हमें जर्नल रिजर्व्स गिवन है 1 लाख। तो ये तीनों हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 9 लाख। तो यहाँ से हमारी डेब्ट इक्विटी रेशो आ जाएगी 6 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इज इक्वल टू 0.67 रेशो 1। ओके तो यहाँ से हमारी डेब्ट इक्विटी रेशो भी आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन, मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिक्सअप करके दिए होंगे, आपको उसमें सारी रेशोज़ फाइंड करनी होगी। ओके बीच में से कोई भी रेशो वो दे सकता है। तो यहाँ से इस वाले क्वेश्चन से हमने जो पिछली रेशोज़ पढ़ी थी, पिछले फॉर्मूलेज जो पढ़े थे वो भी हमारे रिवाइज हो गए। ओके तो ये तो हमारे थोड़े सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस, थोड़े हाई लेवल की भी हम अगर डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और हम कोशिश भी करेंगे कि जो इसका हम एक और पार्ट बनाएं जिसमें हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे और थोड़े इससे हाई लेवल के होंगे। ओके थैंक यू।